Question number 4. A body of mass 1.5 kg is making 2 revolution per second in a circle of radius 0.25 meter. Calculate point number 1 linear velocity, number 2 centripetal acceleration and 3 centripetal force. ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि मास है 1.5 kg, मास गिवन है 1.5 kg. ठीक है, ये 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड करता है. इसका मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है. तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर मिनट में होता तो कन्वर्ट करना होता है. ऑलरेडी सेकेंड में गिवन है और रेडियस भी गिवन है. रेडियस गिवन है 0.25 मीटर. तो पहले कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है लीनियर वेलोसिटी, मतलब v. तो v के लिए हम लोगों को पता है, v के लिए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, r ओमेगा. अभी इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा के लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं 2 पाई n. तो r यहाँ पे गिवन है इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू n कितना गिवन है, n गिवन है 2. तो इसका मतलब हो गया ये 0.25 इंटू 3.14 इंटू 2 6.28 इंटू 2 12.56 इज इक्वल टू 3.14 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर. तो पहला पता चल गया कि पहले वाले का आंसर हो गया लीनियर वेलोसिटी, यानी v का वैल्यू कितना होगा 3.14 मीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं. अभी जो इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन याद रखना है. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो होता है उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, अगर कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर उसमें कोई मोशन है और किसी एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, और एक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पे एक फोर्स भी काम कर रहा होगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं mv²/r. यहाँ अगर हम लोग LHS इक्वल है RHS को भी इक्वेट कर दे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो ma इज इक्वल टू mv²/r लिख सकते हैं. तो m कैंसिल होगा तो a हो जाएगा v²/r. तो अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप ऐसे भी उसको निकाल सकते हैं ट्रिक के थ्रू. तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v²/r. अभी v तो पता चल गया इस क्वेश्चन में कि 3.14 है, तो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 3.14 यानी हो गया v² डिवाइड बाई r. r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0.25. तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया सेकेंड का आंसर. अब पॉइंट नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. कोई उसी का थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो F इज इक्वल टू mv²/r. ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है. m ऑलरेडी पता है इज इक्वल टू 1.5 kg इंटू v² का मतलब 3.14 इंटू 3.14, ये हो गया v² डिवाइड बाई r हम लोगों को पता है 0.25. तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 59.2 न्यूटन. ये है आंसर. तो सिंपली ये याद रखना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि अगर उसमें एक्सीलरेशन पूछ रहा है आपको तो पहले देखिए कि फोर्स क्या क्या लग रहा है. अब कोई चीज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें मास इनटू एक्सीलरेशन तो काम कर ही रहा होगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है, मोशन में है. और अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एक टेंडेंसी होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की टेंडेंसी भी उसमें होगी, यानी दो फोर्स एक्टिव है. यहाँ दो फोर्स को जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा. तो वहां से हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे
तो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रहा तो बहुत अच्छा है, या किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको इस तरह की दिक्कत आती है तो एक्सेलरेशन ऐसे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अभी पहले तो v पूछा था, पता है कभी भी ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2πn, तो उससे इजीली निकल जाता है। तो ओमेगा के जगह पे हमेशा 2πn पुट करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा तो या तो आप याद रखिए या ऐसे निकाल लीजिए, दोनों काम करेगा।